नमस्कार साथियों, पॉलिटेक्निक पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। 5th सेमेस्टर में आपको पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर एंड स्काडा सब्जेक्ट पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। और इसमें दूसरा चैप्टर चल रहा है जिसका नाम है इंस्ट्रक्शन सेट। लैच आपको पढ़ा दिया गया है, इंस्ट्रक्शन लैच, ठीक है। इंस्ट्रक्शन लैच आपको पढ़ा दिया गया है। फिर उसके बाद लैडर डायग्राम के अनुसार उसको बताया गया, समझाया गया। फिर उसके बाद आपको एसआर लैच पढ़ाया, जो कि नॉर गेट और एंड नैंड गेट से क्या था, बना था। उसका ट्रूथ टेबल बताया और थोड़ा उसका लैडर डायग्राम के अनुसार उसको हमने समझाया कि कैसे जो है सेट और रिसेट होता है। तो अब दोनों के बीच अंतर पढ़ेंगे। जैसे लैच तथा फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, अंतर होता है, क्योंकि लैच से मिलकर फ्लिप फ्लॉप बना होता है, ठीक है। अब फ्लिप फ्लॉप वगैरह भी जो है आपका माइक्रो प्रोसेसर में यूज किया जाता है, उसमें होता है, इनबिल्ट होता है। तो उसके बारे में हम क्या करेंगे, पढ़ेंगे। लैचेज लॉजिक गेट का उपयोग करके बनाया जाता है। लॉजिक गेट का उपयोग करके बनाया जाता है। लैचेज लॉजिक गेट का उपयोग करके बनाया जाता है। जबकि फ्लिप फ्लॉप क्लॉक सिग्नल फ्लिप फ्लॉप एक क्लॉक सिग्नल के साथ लैचेज का उपयोग करके बनाया जाता है। मतलब जो लैचेज होता है ना, वो लॉजिक गेट को क्रॉस कपल्ड कर दिया जाए तो बन जाएगा, तो वो लैच बोला जाता है। तो जो फ्लिप फ्लॉप होता है, लैचेज के साथ जो क्लॉक सिग्नल का भी क्या करता है, यूज करता है। मतलब फ्लिप फ्लॉप बराबर जैसे लैचेज, ठीक है। तो ये क्या होता है, क्रॉस कपुल्ड ऑफ लॉजिक गेट्स, ठीक है। क्रॉस कपुल्ड ऑफ लॉजिक गेट। तो फ्लिप फ्लॉप की अगर बात करें, फ्लिप फ्लॉप, तो ये क्या हो जाता है, क्लॉक पल्स प्लस लैचेज, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको भी आपको क्या करना है, लिख लेना है। तो ये तो पहला अंतर हो गया, अंतर समझ रहे हैं ना फ्लिप फ्लॉप। अब अगर मैं दूसरा बात करूं, दूसरा अंतर, तो ऑपरेशन की अगर मैं बात करूं, ऑपरेशन के अनुसार अगर अंतर समझेंगे तो क्या लिखेंगे इसमें, लैच इनपुट को लगातार चेक करता है, ठीक है।
और आउटपुट को इनपुट के अनुसार बदलता है। ठीक है, आउटपुट को किसके अनुसार बदलता है? इनपुट के अनुसार बदलता है। जबकि फ्लिप फ्लॉप इनपुट को लगातार चेक करता है, लेकिन आउटपुट क्लॉक सिग्नल के अनुसार चेंज होता है। तो फ्लिप फ्लॉप में क्या बात है कि जो उसका जो आउटपुट होता है ना, वो क्लॉक सिग्नल के अनुसार चेंज होता है, जबकि लैच का जो आउटपुट है वो इनपुट के अनुसार क्या होता है? चेंज होता है। इनपुट लेवल के अनुसार क्या होता है? चेंज होता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको समझना पड़ेगा। जैसे फ्लिप फ्लॉप होता है ना, तो उसमें क्लॉक पल्स का क्या किया जाता है? यूज किया जाता है। हालांकि फिगर बना के आपको बताया नहीं गया। जब क्लॉक सिग्नल उसमें अप्लाई किया जाता है तो उस हिसाब से हमारा आउटपुट क्या होता है? चेंज होता है। सेंसिटिविटी की अगर मैं बात करूँ तो सेंसिटिविटी के आधार पे इसको आप लोग बना लीजिए। अब सेंसिटिविटी के आधार पे जो है डिफरेंस आपको समझाएंगे। तीसरा है आपका सेंसिटिविटी के आधार पे समझाएंगे। लैच इनपुट स्विच के प्रति इनपुट स्विच के प्रति सेंसिटिव होता है। ठीक है, और जब तक स्विच चालू स्थिति में है, चालू कंडीशन में है, तब तक डेटा मेंटेन्ड करने में सक्षम है, इनपुट स्विच के प्रति। इनपुट स्विच का मतलब है कि आपका जो 0 है तो मतलब ऑफ रहेगा, एक स्विच ऑफ रहेगा, और 1 है तो एक स्विच आपका ऑन रहेगा। ठीक है, तो इसी के अनुसार वो क्या करता है? आउटपुट को चेंज करता है, और आउटपुट को क्या करता है? मेंटेन करता है। मतलब इनपुट के अनुसार ही हमारा आउटपुट को क्या करता है? मेंटेन करता है, डाटा को मेंटेन करता है। ठीक है, मतलब इनपुट स्विच में अगर चेंजिंग आएगा तो हमारा आउटपुट भी क्या होगा? चेंज होगा।
तो इनपुट स्विच के अनुसार हमारा आउटपुट मेंटेन्ड होता है, ठीक है, उसका वही मतलब है। जबकि फ्लिप फ्लॉप क्लॉक सिग्नल के प्रति सेंसिटिव होता है। जब इनपुट में क्लॉक सिग्नल जो है अप्लाई किया जाएगा, क्लॉक सिग्नल चेंज किया जाएगा, तब फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या होगा, मेंटेन्ड होगा। फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट क्या होगा, मेंटेन्ड होगा। जबकि लैच में क्या होता है, अगर इनपुट स्विच चेंज होगा तब उसका आउटपुट क्या होगा, मेंटेन्ड होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। ठीक है, ये हो गया। तो ये सेंसिटिव हुआ किसके, क्लॉक सिग्नल के अनुसार, और ये इनपुट स्विच के अनुसार, मतलब 0 और 1 के अकॉर्डिंग। अब इसमें चौथा जो डिफरेंस है उसको किसके अनुसार देखेंगे, बाइनरी इनपुट के अनुसार हम चौथा डिफरेंस देखेंगे। लैच केवल बाइनरी इनपुट के साथ काम करते हैं। लैच केवल बाइनरी इनपुट के साथ क्या करते हैं, काम करते हैं। जबकि फ्लिप फ्लॉप बाइनरी इनपुट के साथ क्लॉक सिग्नल बाइनरी इनपुट के साथ साथ, यहाँ पे साथ साथ रहेगा, साथ साथ क्लॉक सिग्नल के साथ भी काम करता है। क्लॉक सिग्नल के साथ भी काम करता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। ये हो गया, शायद 4 पॉइंट हो गया आपका। क्लॉक सिग्नल का मतलब समझ रहे हैं, जो हमारा फ्लिप फ्लॉप होगा उसमें क्लॉक सिग्नल हम क्या करेंगे, यूज करेंगे। जो हमारा फ्लिप फ्लॉप होगा, जो लैच होगा उसमें क्लॉक सिग्नल का यूज नहीं किया जाता है। उसमें स्विचेज होते हैं जो इनपुट को 0 और हाई पर इनपुट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, 0 और लो पे, 0 और 1 पे, ठीक है। ये हो गया, इसको समझ रहे होंगे। आपको इसको समझाने की ज़रूरत हमको नहीं, क्योंकि 5th सेमेस्टर में आप लोग चले गए होंगे और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स तो पढ़े ही होंगे, फ्लिप फ्लॉप वगैरह। तो ये चीज़ अच्छे तरीके से आपको समझ में आ रहा होगा। ये मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ ना, क्योंकि ये पूछा जाता है। ऐसा नहीं कि मैं बस केवल वैसे ही पढ़ा दे रहा हूँ। तो जैसे पूछा जाएगा तो आपको लिखना क्या है, ये चीज़ ध्यान देना ज़रूरी है। एक रजिस्टर के रूप में, पांचवा पॉइंट, जैसे एक रजिस्टर जो होता है ना, एक मेमोरी एलिमेंट होता है जो डाटा को क्या करता है, स्टोर करता है। तो रजिस्टर भी जो है लैच और क्लॉक पल्स से बने फ्लिप फ्लॉप से ही क्या होता है, बनता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे लैच और इसके बीच डिफरेंस बताएंगे हम आपको, कि रजिस्टर की क्या भूमिका है दोनों के बीच। लैचेज को
क्लॉक सिग्नल की कमी के कारण, क्लॉक सिग्नल की कमी के कारण लैचेज को रजिस्टर के रूप में उपयोग नहीं करते, रजिस्टर के रूप में उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब मेमोरी के रूप में उपयोग नहीं करते हैं, नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता है। ठीक है, जबकि फ्लिप फ्लॉप रजिस्टर के रूप में काम करने में सक्षम है। क्योंकि ये क्लॉक के साथ आते हैं, क्योंकि फ्लिप फ्लॉप क्लॉक के साथ आते हैं। ठीक है, इतना लिखवा रहे हैं इसलिए क्योंकि ये ज़रूरी है, यहाँ से कंपटीशन में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, और ये भी एक प्रकार का क्या है, अंतर ही है, क्योंकि इसको मेमोरी के रूप में, रजिस्टर के रूप में नहीं यूज किया जाता, जबकि फ्लिप फ्लॉप को रजिस्टर के रूप में यूज किया जाता है। तो ये भी एक प्रकार का अंतर है। छठवां क्या है, तुल्यकालिक प्रकृति। तुल्यकालिक प्रकृति। ठीक है, तुल्यकालिक प्रकृति का मतलब है कि जो हमारा लैच होता है ना, तुल्यकालिक नेचर का नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि उसमें क्लॉक सिग्नल का यूज नहीं किया जाता। तो क्लॉक सिग्नल का यूज करके ही हम किसी चीज़ को सिंक्रोनाइज कर सकते हैं। तुल्यकालिक मतलब सिंक्रोनाइज, ठीक है। लैच यहाँ पर लिखेंगे, लैच, क्योंकि इसमें टाइमिंग का नहीं यूज होता है ना। क्लॉक सिग्नल जो होता है ना, वो टाइमिंग के अकॉर्डिंग प्रोवाइड किया जाता है। उसकी जो क्लॉक सिग्नल होता है उसकी वैल्यू टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज होता है। तो लैच में तो क्लॉक सिग्नल यूज नहीं किया जाता, तो सिंक्रोनाइजेशन लैच के माध्यम से नहीं मिल पाता है। ठीक है, तो इसमें लिखेंगे लैच समकालिक नहीं होता है, लैच समकालिक नहीं होता है, समकालिक नहीं होता है, क्योंकि वह टाइम सिग्नल के आधार पर, क्योंकि यह टाइम सिग्नल के आधार पर कार्य नहीं करते हैं, आधार पर कार्य नहीं करते हैं। लेकिन फ्लिप फ्लॉप समकालिक होता है, लेकिन फ्लिप फ्लॉप समकालिक होता है, क्योंकि यह क्लॉक सिग्नल के आधार पर
क्लॉक सिग्नल जो होता है ना वो टाइम के अकॉर्डिंग क्या होता है, चेंज होता है। इसलिए सिंक्रोनाइजेशन लैच में नहीं मिल सकता है, केवल किस में मिल सकता है, इसमें क्या कहते हैं, फ्लिप फ्लॉप में, ठीक है। इसीलिए एक काउंटर होता है, तो एक काउंटर होता है तो एक सिंक्रोनस काउंटर होता है और एक एसिंक्रोनस काउंटर होता है, ठीक है। तो काउंटर भी काउंटिंग करने का काम आता है, काउंट करता है, वो भी एक प्रकार का मेमोरी एलिमेंट होता है। तो ये हमारा क्या रहा, डिफरेंस रहा। तो 5-6 डिफरेंस मैंने आपको अच्छे तरीके से बता दिया कि लैच और फ्लिप फ्लॉप में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने का प्रयास करें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स को जोड़ने का प्रयास करें। बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आपको पीएलसी में दिए जाएंगे और अदर सब्जेक्ट में भी आपको दिए जाएंगे, जो कि जब आप जेई की तैयारी करने लगेंगे तो उसमें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती होगा और फ़ायदेमंद भी होगा, जो आपको किसी कंपटीशन के लिए जेई की तैयारी में आपको नहीं पढ़ाया जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिलेंगी, बस आप लोग कोशिश कीजिए। मैं पढ़ाता हूँ तो कोई चीज़ डिटेल में ही पढ़ाता हूँ, ऐसा नहीं कि आधा अधूरा छोड़ करके मैं आगे भाग जाऊँ, ठीक है। सब की तरह हमको ऐसा पढ़ाने में जो है अच्छा नहीं लगता, तो इस वजह से कंटेंट आपको अच्छा मिलेंगे, लेकिन आप लोग कोशिश कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का। इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड 5th सेमेस्टर में इलेक्ट्रिकल मशीन सेकंड और ESGP, ठीक है। उसके बाद पीएलसी माइक्रो कंट्रोलर एंड स्काडा, ये 3 सब्जेक्ट जो है, ये 2 सब्जेक्ट कंप्लीट हैं जो कि ऐप पर हैं। पीएलसी हमारा कहाँ पर है, यूट्यूब पे चल रहा है फ्री का, ठीक है। आप यूट्यूब पे इसे पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाया जा रहा है, अपना नोट्स बना सकते हैं, समझाया जा रहा है, समझाने के अनुसार भी अपना नोट्स बना सकते हैं, लिख सकते हैं, जो कि आपके कंपटीशन के लिए पीएलसी बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए पीएलसी तो यूट्यूब पे बहुत सारे लोग पढ़ाए हैं, ठीक है, लेकिन बात यह है कि जहाँ पर मेन टॉपिक की बात आती है ना, वहाँ पर लोग उसको मिस कर दिए हैं, कहीं पढ़ाए ही नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है पढ़ाते हुए, लेकिन मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग एक एक चीज़ को लेकर चल रहा हूँ, सिलेबस ये ज़्यादा पढ़ा रहा हूँ मैं। अब जैसे हमने बताया कि डिजिटल लैच क्या होता है, ठीक है, तो क्योंकि लैडर डायग्राम में जो प्रोग्रामिंग करते हैं वो लॉजिक गेट के माध्यम से ही करते हैं, तो इसलिए इसको बताना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, ठीक है। फ्लिप फ्लॉप बताना, लैच बताना, डिजिटल लैच बताना, लैच किससे बनता है, लैच की क्या कंडीशन होती है, अनलैच की क्या कंडीशन होती है, सेट रिसेट क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको अच्छे तरीके से बताया, ठीक है। तो अब इतना अगर आप देखेंगे ना तो पीएलसी में इतना आपको कहीं नहीं मिलेगा, लेकिन फिर भी बार बार हमको रिक्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन कहना ज़रूरी है, क्योंकि आप लोग लाइक कम करते हैं, शेयर कम करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ने का प्रयास कम करते हैं, इसलिए बार बार कहना ज़रूरी है। और हम नहीं कहेंगे तो आप लोग करते नहीं हैं, ठीक है। और कहने के बावजूद भी तो बहुत कम ही करते हैं, 1-2 लोग हैं थोड़ा बहुत सोच लेते हैं, नहीं तो उनको केवल पढ़ने से मतलब है। जो 4 से 10 लोग जुड़े रहते हैं उनको केवल पढ़ने से मतलब है, ज़्यादा शेयर करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उनको, क्योंकि वो नहीं चाहते हैं कि हम ज़्यादा शेयर करें, ठीक है। हालांकि अभी आपको नहीं समझ में आएगा, ये बाद में समझ में आएगा, लेकिन अगर आप किसी से कुछ ले रहे हैं, अगर आप किसी से कुछ ले रहे हैं तो उसको देने का भी प्रयास करें, ठीक है। तो हमको तभी मिल जाएगा जब ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को जोड़ेंगे तो हमको मिल जाएगा, हमको ज़्यादा आपसे कुछ लेने की ज़रूरत नहीं है। मेरा कोर्स भी बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है, ठीक है, शायद 100-120 रुपये में होगा, वो भी मैं इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया हूँ कि मैं इतना पैसा ले रहा हूँ ना, वो बहुत ही कम है, एकदम जीरो के बराबर है वो, जान लीजिए। उसके अलावा भी आप लोग जो है, उसके अलावा आप लोग इतना हेल्प नहीं करते हैं। 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा जोड़ने का प्रयास कीजिए, हालांकि करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। ज़्यादा कुछ इसमें कहने की ज़रूरत नहीं है, आप लोग भी जानते हैं कि कितने कम व्यूज आ रहे हैं 3rd सेमेस्टर में भी, और उसके बाद जो है आप लोग पीएलसी स्काडा माइक्रो कंट्रोलर पढ़ रहे हैं उसमें भी। अपने ग्रुप में या अपने कॉलेज में आप लोग वीडियो को शेयर नहीं करते होंगे, ठीक है। अगर शेयर करते होते ना तो आज काफ़ी ज़्यादा व्यूज आते। शुरुआत में कुछ ज़्यादा आ रहे हैं, आए थे, लेकिन फिर उसके बाद जो है आना बंद हो गए। अब क्या कारण है क्या नहीं कारण है वो तो आप ही लोग जानते होंगे, या तो मैं अच्छा पढ़ा नहीं रहा हूँगा, या तो उनको नज़र में अच्छा कंटेंट नहीं मिल रहा होगा, या फिर वो कहीं और जो है जा कर के पढ़ रहे होंगे। तो पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन ये भी तो फ्री का ही चल रहा है ना, तो शेयर तो आदमी कर ही सकता है, ठीक है। शेयर करिए, बताइए कि अच्छे क्लासेस चल रही हैं, तो सफल तो आप तभी होंगे ना, जितना जिससे लेंगे उतना आपको देने का प्रयास करना पड़ेगा।
अगर नहीं देंगे तो सिस्टम बैलेंस नहीं होगा। जब सिस्टम बैलेंस नहीं होगा तो किसी न किसी तरीके से आदमी कहीं न कहीं तरीके से उसके साथ कुछ इधर उधर होगा। तो एक लापरवाह इंसान, मेरा कहना है कि लापरवाह इंसान ना बने तो ज़्यादा अच्छा है। सिस्टम हमारा बैलेंस होना चाहिए कुल मिलाकर के, चाहे वो पढ़ाई हो चाहे अन्य कोई मैटर हो। नेचर भी हमारा बैलेंस रहना चाहती है। अब बैलेंस रहने के लिए कभी आंधी आता है, कभी तूफान आता है, कभी भूकंप आता है, तो उसको बैलेंस बनाने के लिए ही ऐसा होता है। ठीक है, तो कुछ ले रहे हैं तो कुछ देने का भी प्रयास करें, तो बैलेंस होगा तभी सही रहेगा। तो आज का क्लास यहीं तक, धन्यवाद।